5 सेकंड के अंदर अगर आपको इसका आंसर निकालना है, देखिए किस तरह से निकालते हैं। 8 5 6 6 और फिर क्या करना है, इसको 9 में से माइनस करना है 3, इसको 9 में से माइनस करना है 3, इसको 9 में से माइनस करना है 4 और इसको 9 में से माइनस करना है 1। ये हुआ इसका आंसर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 5 2 2, 9 में से माइनस करो 7, 9 में से माइनस करो 7, 9 में से माइनस करो 4, 9 में से माइनस करो 5। हुआ ना आंसर। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। लास्ट वीडियो में हमने जोड़ना और माइनस करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पूरा देखिए। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुणा करना और कितनी तेज हम गुणा कर सकते हैं। आप खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है एक न्यूनेन पूर्वेन। अब एक अलग निकाल लीजिए, न्यूनेन अलग निकाल लीजिए, पूर्व अलग निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ एक कम। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 9 और मैंने कहा इसका एक न्यूनेन, इसका एक न्यूनेन, तो इसका एक न्यूनेन का मतलब हुआ 8। अगर मैं लिखता हूं 10, इसका एक न्यूनेन, इसका मतलब हुआ 9। समझ पा रहे हो? इस तरह से जब हम किसी संख्या की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 56 का एक न्यूनेन की बात करूं तो वो 55 होगा। ठीक है, यानी 56 का 55 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 6 का न्यूनेन तो ये 55 होगा। समझ में आया? अगर मैं कहूं 5 का न्यूनेन तो ये 54 होगा। ठीक है, जब हम एक संख्या की बात करते हैं तो उसी में से एक कम करते हैं, और जब हम पूरी कंप्लीट संख्या जैसे 55 पूरी एक संख्या की बात कर रहे हैं तब हम उसमें से पूरे में से माइनस करते हैं। यदि हम एक अंक की, अकेले अंक की बात करते हैं तब उस केस के अंदर हम उसमें से एक माइनस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस, कुछ गुणा की प्रक्रिया हम देखते हैं किस तरह से करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां लिखा है 8 गुणा 9, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने गुणा करना सीखा था, किस तरह से गुणा करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 12 और यहाँ लिखा है 18। ठीक है, और इन दोनों के अंकों का योग अगर 10 आ रहा था तो हमने क्या किया, एक को इससे जस्ट बढ़ा यानी कि 2 से गुणा किया, 2 और 8 दूनी कितना होता है 16, यहाँ 16 लिख दिया था, ये इसका आंसर आया था। यही हमने किया था। लेकिन वो किस केस में क्या था, जब इनके अंकों का योग जो था वो कितना था 10। इसी तरह से अगर मान लीजिए 14 और 16 है तो 1 गुणा 2 2 और 4 6 24 ये आ गया। इस तरह से हमने किया था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब जो हम गुणा करेंगे उसमें अंकों का योग 10 5 6 7 किसी की जरूरत नहीं है, ये सब में अप्लाई होगा। देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8, और जब भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। 8 नाम 72 होते हैं, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन क्या मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं? देखिए, इसमें से एक कम कर दीजिए, 8 में से एक कम कर दीजिए, कितना बचा 7, और इस 9 में से इस 7 को माइनस कर दीजिए, कितना बचा 2। ये आंसर आ गया। हुआ शौक? देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 7 और यहां लिखता हूं 9। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, वही सेम, इसमें से एक कम कर दीजिए 6, 9 में से 6 माइनस कर दीजिए 3, हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है 9 के केस के अंदर। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा मैंने 52 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो कैसे करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। कैसे, ये लिख दिया 51, एक कम करके लिख दिया इससे, और फिर क्या करना है, इसको 99 से माइनस कर दो, तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 5 गया 4, हो गया आंसर। इसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो नंबर उठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में अप्लाई होगा। ये कितना हो गया, सॉरी 42 का में से एक कम किया तो 41, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 4 गया 5, हो गया आंसर। हुआ इजी, बहुत इजी है। अभी 2 पे क्या, आप 3 डिजिट पे अप्लाई कर लो, उस पे भी आंसर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 123 ही ले लेते हैं, 123 को 999 से मल्टीप्लाई करना। अब हम क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा था, 123 था तो 122 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। बताइए, इतना इजी किसी को भी सिखा के इंप्रेस कर सकते हो, किसी को भी। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप एक बार इसको देखिए। और देखिए, चले और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 78 78 और ये लिया 99, और मुझे अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा। चलिए इसको और बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, इसको 1 कर लिया, इसको 9 लगा दिया। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं, 1 और लगा देते हैं, 1 9 यहाँ लगा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं,
यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 9 लगा देते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, यहाँ फिर एक 9 लगा देते हैं। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। किस तरह से करना है देखिए, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 7 लिखा, 7 लिखा, इसमें से एक कम ही करना होता पूरी संख्या में से, तो इतना आ गया। अब ये जितनी भी संख्या लिखी ना, इसको 9 में से माइनस करते रहो। अब आप चाहो तो यहां से माइनस करते चलो, और आप चाहो तो पीछे से माइनस करते रहो, एक ही बात फर्क पड़ता है। देखो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 3 गया 6। अब एक बात बताओ, क्या इतनी जल्दी आप कर सकते थे? देशी है इसलिए बहुत अच्छा है। आप सीखने की एक बार कोशिश कीजिए, और कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, और कितना भी बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और देखते हैं। मान लीजिए मैं यहां लिख लेता हूं 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 9 से। नहीं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहां लिख देता हूं 3, यहां एक 9 लगा देता हूं। नहीं, इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहां लिखता हूं 4 और यहां एक और 9 बढ़ा दिया। क्या अब सही है? मुझे नहीं लगता सही है। 5 लिख देते हैं, यहां एक और 9 बढ़ा देते हैं। क्या अब सही है? मुझे नहीं लगता, ये तो कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। 1 यहां फिर 9 लिख देते हैं। क्या अब सही है? चलिए यहाँ 9 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 9 लिख देते हैं, ये भी कैलकुलेटर से हो जाएगा। क्या इससे भी बड़ा करें क्या? चलिए यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ 9 लिख देते हैं। क्या अब हो जाएगा? नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, बस थोड़ा चिन्ना सा। यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। क्या अब सही है? थोड़ा सा और, ये 9 लिखा, या 3 लिखा। टीवी में ऐड आता है, मास्टर जी पिताजी की बिलांच 2 इंच छोटे कर दीजिए। यहीं पे कर रहे हैं हम। देखो ये इसको एक और 9 लगा दिया, या एक 2 और लगा दिया, यहाँ एक और 9 लगा देते और यहाँ एक और एक संख्या लिख देते। अब माइनस कर सकते हो क्या? बहुत इजी है। कैसे करना है? 1 2 3 4 8 9, 1 5 4 3, 2 की जगह बस 1 आ जाएगा। यहां से माइनस करना चलो जाए, यहां से माइनस करना स्टार्ट करो, एक ही बात है। चलिए 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 7, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, और 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8। निकालो अपना फोन और चेक करके देख लो एक बार, आपका कैलकुलेटर भी फेल है इतना बड़ा गुणा करने में। तो ठीक है, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे के लेवल करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था इसमें, कि अगर यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी 2 संख्याएं। अब एक एक संख्या कम करके देखते हैं कि उस केस में हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को जमाया है। देखिए पहला वाला था जब यहाँ पर भी एक संख्या हो, यहाँ पर भी एक संख्या, उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें से एक कम किया 7, और फिर इस 7 को इस 9 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना बचता है 2, तो 8 नाम 72 होता है। दूसरा वाला केस देखते हैं, यहाँ पर 4 संख्या है और यहाँ पर भी 4 ही संख्या है। ठीक है, तो इस केस के अंदर मतलब एक पूरी संख्या है जिसमें 4 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, अब इसे किस तरह से करना है, 8 5 6 5, और फिर ये जो नंबर है इसको 9 में से माइनस कर दो। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे केस देखो, ये इंपॉर्टेंट केस है। अब इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पर तो 3 संख्या है लेकिन यहाँ पर तो 2 ही है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो आप क्या करो, यहाँ 0 लगा दोगे। लगा दिया। अब प्रोसेस वही का वही करना है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 6 और 7 लिख सकता हूँ अच्छे से एकदम। अब इस नंबर को अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखना, ये जो नंबर है ठीक है, और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को एज इट इज उतार दो। अब 9 9 9। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जो 67 वाला नंबर है ना, इसको इस पूरे में से माइनस कर दो, तो -67 कर दो, तो जो नंबर आएगा आ जाएगा 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और उसके बाद 9 एज इट इज आ गया, 7 ऐसा कैसा आ गया, 6 ऐसा कैसा आ गया। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पर अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, तो ये तो 2 अंकों की संख्या है और ये 1 अंकों की संख्या है। यहाँ अब क्या करें, तो प्रोसेस मेरे दोस्त वही है। क्या करना है, ये 43 है तो इसको लिख दो 42, ये 9 ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरे 429 में से 42 माइनस कर दो, तो 9 में से 2 गया 7, और ये बच जाएगा 12, 12 में से 4 गया। अब आप चाहो तो पुरानी वाली वीडियो के हिसाब से भी कर सकते हो।
इसमें से ये माइनस नहीं होता, चलो उस पर बताता हूँ। इसमें से ये माइनस नहीं होता तो इसका परम मित्र क्या हुआ, इसका परम मित्र याद करो क्या होगा 6। 6 को इसमें दो जोड़ दो, कितना हो गया 8, और यहाँ पर लगा दो एक बिंदी, तो 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 3। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर आपके पास 2 ही संख्या है, बिल्कुल ऐसा जैसे यहाँ पर 2 थी यहाँ पर 1 थी, ये आपका होमवर्क है। इसको आप ट्राई करके मुझे वो जो लंबा सा लाइन आता है जिसको कमेंट सेक्शन बोलते हैं उसमें टाइप करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना है। मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे यहाँ लिखते हैं 10। अब ये जो 10 है ना ये आधार है किसी संख्या के लिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आधार अगर मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो इस 20 में आधार क्या है, इस 20 में आधार है 10। आप समझ रहे हो, 10 को जब मैं 2 से, अब ये 20 क्या है पूरा, ये पूरा उपाधार बन गया एक तरह से। कैसे, क्योंकि उपाधार का मतलब होता है आधार को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आधार क्या है आपका 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जब भी तो 20 बन रहा है, समझ में आ रहा है। और विचलन क्या होता है, विचलन होता है किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 में, जैसे 12 एक संख्या है, 12 में क्या है आधार, आधार कितना है 12 का 10। आधार का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 10। अब यहाँ पे जो 12 नंबर है ना, इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 + 2, तो ये जो +2 है ना ये विचलन है, ये जो +2 है ये विचलन है। अब यहाँ पर समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को करना किस तरह से। अब आप देख सकते हो यहाँ ये कितने 2 अंकों की एक संख्या है, तो यहाँ पर आधार कितना है, अब 2 अंकों की संख्या में आधार ही होगा, 3 अंकों की संख्या में आधार 100 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या में आधार 1000 हो जाएगा, और 5 अंकों की संख्या में आधार 10,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आधार कितना है, तो आप देखो ये +4 है, और ये कितना है, ये +2 है। समझ में आ रहा है। अब इसको करना किस तरह से, देखो इसमें इसको जोड़ो, बहुत काम की बात है, या इसमें इसको जोड़ो, एक ही बात है। 14 में 2 जोड़ूंगा तो भी 16 आएगा, और 12 में 4 जोड़ूंगा तो भी 16 आएगा। तो यहाँ लिख दो 14 + 2, लिख दिया। अब इसका आधार कितना है, यहाँ पर आधार है 10, 2 अंकों की संख्या है तो आधार 10 ही होगा। तो 10 है तो यहाँ पर जो अंक आएंगे ना वो एक ही डिजिट आएगी, तो 4 दूना कितना होता है 8, यहाँ लिख दो 8। तो इसका एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा 14 और 2 16, 168 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें, अब जैसे ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आधार आपको ऐसा लेना है जो इन दोनों के लिए हो। इस टाइप के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम करेंगे, लेकिन वो एक साइड में पूरे करवा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है, अब यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर 1000 का आधार है, तो इसमें क्या है +7 है, और इसमें क्या है +12 है, ठीक है। अब देखो 1007 में 12 जोड़ो तो 1019 होगा, और 1012 में 7 जोड़ो तो भी 1019 होगा। दोनों ही केस में कितना है 1019। ये समझ में आया। अब 12 को 7 से गुणा कर दो, 12 सत्ते कितने होते हैं 84, 12 सत्ते कितने होते हैं 84। अब 84 की अगर हम बात करें तो आप जानते देखो इसका आधार कितना है 1000, 1000 में अंक कितने हैं, जीरो कितने हैं 3, तो यहाँ पर जो अंक होगा वो कितना होगा 084। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 101908 ये इसका आंसर। इसी तरह से ये एक टाइप हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार 30 है, आधार इसमें 10 है, लेकिन उपाधार जो है उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप ये कितना है +2 और ये कितना है +3। समझ में आ रहा है। बहुत बेसिक सी चीज़ है लेकिन क्लियर हो जाएगी अभी। 32 में 3 जोड़ो या 33 में 2 जोड़ो, बात एक ही है। देखो 32 में 3 जोड़ो 35 होते हैं, और 33 में 2 जोड़ो तो भी 35 होते हैं। 32 में 3 जोड़ा तो 35, 33 में 2 जोड़ा तो 35। समझ में आ रहा है। अब 3 दूना कितना होता है 6, तो यहाँ लिख दो 6। ये समझ में आया। अब इसको एक बात समझना है कि ये क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं है। कारण जानिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो उप आधार था, यहाँ पर 10 का मल्टीपल तो था लेकिन वो 30 था ना। आपने देखो ये कितना +2 होता है 30 + 2, ठीक है। तो 30 क्या है, तो 30 क्या है आपका, ये 30 32 लिखा हुआ है ना, तो ये 32 भी 2 टुकड़े में, 30 + 2, और ये 30 भी 2 टुकड़े में, कितना 3 × 10, जिसमें 10 क्या है आधार और 3, ये दोनों मिला के क्या बन गया उपाधार, और ये क्या है इसका विचलन। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो उपाधार वाला केस होगा उसमें ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा, बस इतना ध्यान रखना, ये इससे मल्टीप्लाई
होगा और मल्टीप्लाई हो गया तो इसका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों टाइप के। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 92 और 87, बड़े नंबर में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा और अच्छा हो। अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैं आधार क्या मानूं, आधार तो मुझे 100 ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये 100 के सबसे करीब है। लेकिन कितना, इसमें -8 और इसमें -13। अगर ये इसमें मैं जोड़ दूं तो ये 100 बन जाएगा, इसमें ये जोड़ दूं तो ये 100 बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अब क्या करना है, अब देखो 92 में से 13 माइनस करो या 87 में से 8 माइनस करो, दोनों ही केस में कितना आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर 92 -8 लिख देता हूँ, या मैं लिखूं 87 -8, दोनों ही केस में कितना आएगा 79। अब 13 8 कितने होते हैं 104, है ना। अब एक बात बताओ, आधार मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 100 के करीब है, इसमें जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी ना वो सिर्फ 2 अंकों की होगी। लेकिन 13 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जब तो 104 आते हैं और ये तो 3 अंक हो गए। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, 1 को तो यहाँ लिख दो और 04 यहाँ लिख दो। अब क्या करा, ये जो 1 था ना ये यहाँ चला गया, तो 4 0 9 और 1 10 का 0 हाथ के लगी 1 8 0 0 4 आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये है 54 और 56, अब इसमें क्या मानूं मैं, बड़ा सिंपल सा है, कुछ मत मानो। ये कितना है 4 और ये कितना है 6, है ना। इसमें से इसको माइनस करो, ये इसमें से इसको माइनस करो, सॉरी ये तो ज्यादा है ना, प्लस का 4 और प्लस का 6, तो 54 में 6 जोड़ो या 56 में 4 जोड़ो, दोनों ही केस में कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेन प्रॉब्लम आएगी आधार की, क्योंकि आप 50 ले रहे हो। आपको समझ आ रहा है, आप यहाँ पर क्या ले रहे हो 50 ले रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या करना पड़ेगा 2 से भाग देना पड़ेगा। अभी 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि आधार हमारे पास जब 100 था, अब हमारे पास ये कितना है 50। 50 कैसे आया, इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया, इसको 2 से भाग किया तो कितना आया 50। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा उसको भी किससे भाग करना पड़ेगा 2 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 30। और 6 चौक कितना होता है 24, तो यहाँ लिख दो 24 और ये हो जाएगा 30 24, खत्म भाई साहब। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं 206 212। अब ये 206 212 का मतलब क्या है 206 है तो इसका मतलब है 200 + 6, और इस 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 100 लिख सकता हूँ साहब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, ये इसमें कितना है +6 और इसमें कितना है +12, इसमें इसको जोड़ो या इसमें इसको जोड़ो, दोनों ही केस में कितना आएगा 218। देखो 212 और 6 218 होता है, पर ध्यान रखना है यहाँ पर किससे गुणा हो रहा है 2 से, तो ये भी किससे गुणा होगा 2 से। खत्म, 12 पंजे 60 12 चिंग 72, ये इसका आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा 2 8 16 2 1 2 और 1 3 2 2 4 और ये आ जाएगा 72। तो 436 72 इसका आंसर है। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, चाहे जितनी बार मैसेज करो। अब हम करेंगे वर्ग स्क्वायर की, और यहाँ पर हम बात करेंगे केवल वर्ग की, किस तरह से निकालना है। 17 का वर्ग है 17। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, आधार कितना लिया 10, या तो 10 यहाँ पर आधार है। 17 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 17 और 17, तो ये कितना है +7 और ये कितना है 10 से +7, वही प्रोसेस। 17 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 24, और 7 7 कितना होता है 49, तो ये 49 ऐसे लिख दो। ऐसा क्यों लिखा, टेढ़ा सा लिखने का पीछे है कि यहाँ पे 0 कितना है 1, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी आएगी सिर्फ 1, लेकिन ये तो 2 अंकों की संख्या आ गई, इसलिए इस 4 को इसके पास फेंक दिया। ये हो जाएगा 2 4 और 4 8 और 9। समझ में आया? देखो अगर आधार 100 है तो क्या कर लोगे, बड़ा सिंपल सा है, इसको लिख सकते हैं ना 98 और 98। चलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं क्या, बहुत अच्छी चीज बताऊं क्या, बहुत ही अच्छी चीज। इसमें से इसको माइनस करो, कितना हुआ 96, और 2 का स्क्वायर 04 हो गया। 104 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है 108 कर दिया और 4 का स्क्वायर कर दो 16, हुआ मस्त। ये देखो 106 का करना है तो 6 का डबल कर दो, 6 का डबल कितना होता है 12 हो गया। अब इस 6 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 36 हो गया। अब आप जान से देखो ना, ये 100 है, 2 कितने आ रहे 0, इसलिए अंक भी कितने आ रहे पीछे 2। ठीक है, 109 है तो 118 हो गया, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। ऐसे 115 है, 115 में 115 है तो 115 है, तो ये जो 15 है इस 15 का डबल कितना होता है 30, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया 30, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, कितने अंक हो गए 3, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 2 5, तो ये हो गया 132 25।
समझ में आया तो ये बनता है, थम्स अप बनता है, कमेंट बनता है, लाइक बनता है, और कुछ बने चाहे नहीं बने शेयर तो ज़रूर बनता है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ।